डेंगू के लक्षण, किस तरह के लक्षण आपको इसके मरीजों में देखने को मिल जाते हैं? क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं? डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारी बॉडी में होता है किसी भी मॉस्किटो के बाइट करने पे। मॉस्किटो स्पेसिफिक होना चाहिए, हर किसी मॉस्किटो के बाइट करने पे आपको डेंगू नहीं होगा। जिन मॉस्किटोज़ में डेंगू वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है और अगर वो आपको बाइट कर लेते हैं तो ऐसे केसेस में डेंगू मॉस्किटो से आपको हो सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एडीज़ इस नाम का मॉस्किटो, इस स्पीशीज़ का मॉस्किटो ही जनरली डेंगू वायरस का कैरियर होता है, जिसकी बाइट से हमारी बॉडी में ये वायरस एंटर कर जाता है। क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं डेंगू के पेशेंट्स में? डेंगू के पेशेंट्स में जनरल साइंस एंड सिम्टम्स में रहते हैं रैश, स्किन रैशेस हो जाना, हाई ग्रेड फीवर रहना, मसल पेन, जॉइंट पेन। इसके अलावा अगर आपको एब्डोमिनल पेन है, उसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि डेंगू के पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डेंगू शुरुआती लक्षण कुछ फ्लू लाइक देता है और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ थोड़ा सा प्रोग्रेस होकर अपनी सीवियरिटी तक पहुंच जाता है। सीवियर साइंस एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, अगर डेंगू फुली ग्रोन आपकी बॉडी में शो अप हो गया है तो आपके साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? तब आपको रहेगा बहुत ज़्यादा मसल पेन, हाई ग्रेड फीवर जो कि नॉर्मली 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इसके अलावा जॉइंट पेन, अगर आपको बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, या तो स्टूल की फॉर्म में निकल रहा है या फिर आपको वॉमिट की फॉर्म में निकल रहा है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है डेंगू का। उसके अलावा अगर आपकी गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग रही है, बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, टायर्डनेस है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है, फीवर आपका कम ही नहीं आ रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं सीवियर केसेस में, यानी कि जहाँ पे डेंगू ने अपना फुल इफेक्ट दिखा दिया है। अगर सबमिशन की बात करें तो जनरली डेंगू के सिम्टम्स 3 to 5 डेज़ में धीरे धीरे अपने आप कम होने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर आपका फीवर 3 से 5 दिन में कम नॉर्मल नहीं हो रहा, जॉइंट पेन्स तो डेंगू की काफ़ी समय लेती हैं, धीरे धीरे कम होती हैं, बट अगर जनरल सिम्टम्स भी कम नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। यहाँ एक बात ध्यान में ये रखनी है कि डेंगू एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डेंगू फैलता नहीं है। जबकि ये देखा गया है कि डेंगू नॉर्मली अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को हुआ है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में हो सकता है। तो यहाँ बहुत ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को डेंगू हुआ है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके बेबी को भी डेंगू हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में आप उस लेडी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। नियर बाय हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह पे अगर उसको एडमिट भी करना पड़े तो आप उसको एडमिट कर दें। जनरली डेंगू जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है तब से लेके 3 से 4 दिन या फिर 4 से 10 दिन ले सकता है अपने सिम्टम्स दिखाने के लिए। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी में 4 दिन के बाद सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी में 10 दिन के बाद सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वायरस एंटर हो रहा है तो आपको हल्का डिस्कम्फर्ट, नोज़िया, वॉमिटिंग या ऐसा लगेगा जैसे माइल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। डेंगू की कंफर्मेशन डेंगू के टेस्ट के द्वारा होती है जो कि फिजिशियन ही करते हैं। डेंगू का ट्रीटमेंट जनरली अच्छे से अवेलेबल है, अगर आप ट्रीटमेंट लें तो ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। लेकिन ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये एक फैटल डिजीज़ है, यानी कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया या फिर अगर ये अपनी सीवियरिटी के लेवल पे पहुंच जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पे आ सकता है, यानी कि आपके जीवन को भी डेंगू से खतरा हो सकता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में फटीग, वीकनेस, ब्लड लॉस वो इस लेवल तक हो जाता है कि जनरली आपकी बॉडी उसको कोप अप करने में पूरा सहयोग नहीं दे पाती और कंडीशंस इतनी फैटल हो जाती हैं कि जान पर बनने की बात रहती है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि डेंगू को आप लाइटली ना लें, तुरंत और तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह पे दवाइयाँ लें और जैसे वो कहें उतने ही दिन का कोर्स आप चलाएं। अगर आपको डॉक्टर्स फोर्स करते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए तो उनकी सलाह पे आपको हॉस्पिटल एडमिशन भी ले लेना चाहिए। होपफुली डेंगू के लक्षणों के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।